साथियों, कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमारा देश अद्भुत मान्यताओं और विरोधाभासों का देश है। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं रति शिवम त्रिवेदी। आपने देखा होगा कि बिल्ली के रास्ता काट जाने पर कई लोग रास्ता बदल देते हैं। रविवार बुधवार को सड़क पर पड़े नींबू मिर्च कुचल जाएं तो लोगों के मन में तमाम आशंकाएं आने लगती हैं। ऐसे ही तमाम मिथक आज भी हमारे समाज में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। लेकिन बात अगर कहीं आने जाने और रात्रि विश्राम यानी रात में रुकने से होने वाले असर की हो तो विषय बहुत ही गंभीर हो जाता है। खासतौर पर बात उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े सूबे की सत्ता के आने जाने की हो तो ये बात बहुत बड़ी हो जाती है। ऐसी ही धारणा उत्तर प्रदेश के तमाम मुख्यमंत्रियों के दिलों में बैठी हुई थी। लेकिन 2017 में यूपी के मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ इन मिथकों को कई बार तोड़ दिया बल्कि दिखा दिया कि उनकी डिक्शनरी में ऐसे अंधविश्वासों के लिए कोई स्थान नहीं है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उस शहर की कहानी जो देश के सबसे बड़े सूबे को अकेले इतनी ऊर्जा देता है जितनी बाकी कोई अन्य जिला नहीं दे पाता। जहां तैनाती पाने के लिए ब्यूरोक्रेसी में होड़ मची रहती है, जहां अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए बड़े बड़े उद्योगपति राजनेताओं के सामने लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, जहां का किसान सबसे ज्यादा समृद्ध माना जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि कभी यह शहर जिसे नोएडा या गौतम बुद्ध नगर कहा जाता है वो सियासी रूप से अभिशप्त माना जाता था। सूबे के मुखिया यानी मुख्यमंत्री यहां आने के विचार से कांपने लगते थे। उनके कदम इस शहर का नाम सुनते ही लड़खड़ाने लगते थे। दिन ब दिन तरक्की की नई इबारत लिखने वाले इस शहर के सरकारी कार्यक्रमों में मुखिया शिरकत ही नहीं करते थे, बल्कि वो इससे दूरी बनाकर ठीक बगल में स्थित राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली चले जाते थे और वहां से नई नई योजनाओं का उद्घाटन करते थे। सियासत में यह मिथक एक हकीकत बन चुका था और कुर्सी खोने का डर दिलों और दिमाग में ऐसा बैठ जाता था कि इस शहर का ख्याल आते ही सूबे के सीएम पहले ही नो कह देते थे। हालांकि यह कोई कोरी कल्पना ही नहीं थी, क्योंकि भूतकाल में हुए कुछ घटनाक्रम इसकी तरफ इशारा करते थे और यह शक बाद में स्थापित सत्य बन गया था। अब आप समझिए कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का वो जिला, वो शहर जिसने अपने दमखम का डंका पूरे देश में बजा रखा हो, लेकिन वहां जाने भर के ख्याल से सूबे के मुखिया के माथे पर पसीना आने लगे तो यह कितना अजीब होता होगा। एक दो नहीं, कई सीएम इस मिथक के मुंहपाश में ऐसा फंसे रहे कि वो यहां जाने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। लेकिन पिछले कुछ दशक में एक परंपरा का रूप ले चुके इस घटनाक्रम में तब नया मोड़ आया जब सूबे को नया सीएम मिला, जिसने इस मिथक को न सिर्फ तोड़ा बल्कि बार बार तोड़ा और ये संदेश दिया कि कोई भी जगह अभिशप्त नहीं होती। विकास के नए आयाम गढ़ रहे शहर में अगर प्रदेश का मुखिया नहीं जाएगा तो ये संदेश ठीक नहीं। सियासत और कुर्सी के मुंह में पड़कर एक भ्रम से डरते रहना और अंधविश्वास के चक्कर में पड़े रहने से जनता के बीच अच्छा संदेश नहीं जाता। कि कोई मुख्यमंत्री यहां आ नहीं सकता है, उस मिथक को योगी जी ने बिना बोले अपने आचरण से सिद्ध कर दिया कि ये सब मान्यताएं गलत होती हैं। आधुनिक युग ऐसा हो नहीं सकता और इसलिए मैं योगी जी को हृदय से बधाई देता हूं। इस अभिशप्त परंपरा को 2017 से लेकर अब तक एक बार नहीं दर्जनों बार तोड़ा गया और उसे तोड़ा हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर योगी आदित्यनाथ ने। वे पहुंच गए यूपी के सबसे चमचमाते शहर में जिसे आज नोएडा कहते हैं। जी हां, ये कहानी उसी नोएडा की है जिसे लोग सपनों का शहर भी कहते हैं और जहां एक आम इंसान के लिए अपना आशियाना बना पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मगर इन सबके बीच वो कौन कौन से सीएम रहे जिनके पैर बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए नोएडा आने से पहले ही लड़खड़ाने लगते थे। कहा कुछ भी जाता रहा हो, लेकिन ये सभी जानते थे कि कुर्सी जाने का डर उन्हें इस जिले से दूर ही रखता था। तो क्या यूपी के मुख्यमंत्री के लिए नोएडा वाकई मनहूस रहा? क्या नोएडा जाने के बाद किसी सीएम की कुर्सी चली गई थी? वो कौन से सीएम थे जिन्होंने नोएडा जाने की हिम्मत दिखाई और उनकी कुर्सी छिन गई? वो कौन से सीएम थे जिन्होंने दिल्ली से नोएडा की योजनाओं का उद्घाटन किया? वो कौन से सीएम थे जिन्होंने नोएडा जाने की बात तो कही लेकिन गए नहीं? आपको सब कुछ बताएंगे।
और ये भी बताएंगे कि देश की राजनीति में अपना लोहा मनवाने वाले जमीनी नेता कैसे इस मिथक को तोड़ नहीं पाए और इस अंधविश्वास के चलते अपने विपक्षियों के निशाने पर भी खूब रहे। नोएडा में बड़े बड़े कांड हो गए, लेकिन अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़े सियासी सूरमा राजधानी लखनऊ से ही दूरदर्शी निगाहों से सब कुछ देखते रहे और कानून व्यवस्था बनाए रखने के अधिकारियों को निर्देश देते रहे। जो नाम हम आपके सामने रखेंगे उन्हें आप सुनकर चौंक जाएंगे। जो नाम हम आपको बताएंगे वो सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। जो नाम हम आपको बताएंगे वो सीएम रहते कभी इस शहर में नहीं गए। लेकिन सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जब हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के मना करने के बावजूद नोएडा पहुंच गए। दरअसल साल 2017 में बीजेपी ने कई साल बाद यूपी की सत्ता में वापसी की। सीएम की रेस में बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों की दावेदारी दिखी, लेकिन संघ और संगठन ने चौंकाने वाला नाम आगे बढ़ा दिया और यूपी की कमान गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर और गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई। केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने यूपी के विकास को रफ्तार देने के लिए विकास की योजनाओं का खाका खींचा। इसी बीच बीजेपी को 2 सीटों से केंद्र की सत्ता तक पहुंचाने वाले पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस का मौका आ गया और प्रधानमंत्री मोदी ने 25 दिसंबर 2017 को दक्षिणी दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाली यूपी मेट्रो की मेजेंटा लाइन का उद्घाटन करने की योजना बनाई। बस यहीं पर अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को याद दिलाया कि नोएडा जाना उनकी सियासत के लिए खतरे से खाली नहीं हो सकता। सीएम को यह भी बताया गया कि पिछले 29 सालों में यूपी के कई सीएम नोएडा जाने से परहेज करते आए हैं, मगर योगी आदित्यनाथ तो पहले ही तय कर चुके थे कि कुर्सी रहे या ना रहे, अंधविश्वास अब और नहीं चलेगा। उन्होंने अधिकारियों की एक नहीं सुनी और 23 दिसंबर 2017 को नोएडा पहुंचे और कार्यक्रम से पहले सभी तैयारियों का जायजा लिया। हालांकि इसके पीछे का एक कारण यह भी बताया गया कि सीएम योगी नाथ संप्रदाय से हैं और माना जाता है कि संत समाज किसी भी आडंबर से दूर रहता है और अंधविश्वास को नहीं मानता। शायद इसी वजह के चलते योगी अंधविश्वास को तोड़ने के लिए नोएडा गए। योगी नोएडा तब पहुंचे जब माना जाता था कि जब भी प्रदेश का कोई सीएम यहां आया वो दोबारा सत्ता में नहीं लौटा। पिछले 29 सालों से अंधविश्वास की यही धारणा चली आ रही थी। मायावती ने साल 2011 में इस अंधविश्वास को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन साल 2012 के विधानसभा चुनाव में वो सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। इससे पहले कई सीएम वहां गए और अपनी कुर्सी गंवा बैठे, जिसमें वीर बहादुर सिंह, नारायण दत्त तिवारी, कल्याण सिंह का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि 1988 में कांग्रेस के सीएम वीर बहादुर सिंह नोएडा गए थे, लेकिन उसके बाद उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। नोएडा अंधविश्वास के टोटके का असर राजनाथ सिंह पर भी दिखा था। यूपी का सीएम रहते हुए उन्होंने नोएडा में बने फ्लाईओवर का उद्घाटन राजधानी दिल्ली से किया था। यही नहीं, बड़े दबाव के बाद भी निठारी कांड में मुलायम सिंह यादव अपनी सरकार में नोएडा नहीं गए। इस बात पर बड़ी सियासी हायतौबा मची, लेकिन नोएडा का मिथक ही ऐसा था कि इसे तोड़ पाना नेताजी के लिए भी आसान नहीं था। 1999 में तत्कालीन सीएम राम प्रकाश गुप्ता जब नोएडा गए तो फिर दोबारा सीएम नहीं बन सके। साथियों, नोएडा को लेकर यह अंधविश्वास क्यों पनपा, इसके पीछे की वजह क्या रही, ये भी अब जान लीजिए। नोएडा से अंधविश्वास को लेकर तमाम ज्योतिषी अपने तर्क देते हैं। नोएडा का स्थापना दिवस 17 अप्रैल 1976 है। अगर इसको नोएडा का जन्म मानकर ज्योतिष में गणना करें तो पता चलता है कि उस दिन गोचर में वृश्चिक राशि उदित हो रही थी। नोएडा की नाम राशि भी वृश्चिक ही है। इसी तिथि को आधार मानकर गणना करने पर पता चलता है कि नोएडा गठन के समय सत्ता सुख का कारक ग्रह सूर्य केतु के साथ ग्रहण योग बनाकर छठे भाव में था। छठा घर पतन का भी घर माना जाता है। यहाँ पर सूर्य का केतु के साथ होना और राहु की पड़ रही सप्तम दृष्टि के अलावा दूसरे शत्रु ग्रह शनि की दशम दृष्टि भी शासन के ग्रह सूर्य को बिल्कुल कमजोर कर देती है। ये सब हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपको ज्योतिषियों के तर्क बता रहे हैं। हालांकि ज्योतिष की ये गणनाएं तब तक प्रासंगिक रहीं जब तक कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे लोग इसे मानते रहे, क्योंकि साल 2017 में योगी आदित्यनाथ ने इस स्थापित परंपरा को न सिर्फ तोड़ दिया, बल्कि अपने शासन के इतने वर्षों में वो 20 से ज्यादा बार नोएडा पहुंचे और उनकी सीएम की कुर्सी आज भी बरकरार है।
इस मामले में बीजेपी नेताओं का कहना है कि पार्टी काम करने में विश्वास करती है, वेद पुराणों और धर्म ग्रंथों को मानती है, लेकिन किसी प्रकार के अंधविश्वास पर नहीं चलती। जिन्होंने काम नहीं किया वो वहां कभी नहीं गए। हमारे सीएम काम कर रहे हैं, वो काम दिख रहा है, इसलिए हमें किसी प्रकार का कोई भी डर नहीं है। अब नोएडा से जुड़े अंधविश्वास के मामले में यूपी के कुछ नेताओं के बारे में जान लीजिए। बात करें समाजवादी पार्टी की, तो मुलायम सिंह जिंदगी भर इस मिथक को मानते रहे। जब बारी आई उनके बेटे अखिलेश यादव की, तो वे भी इसी राह पर चलते दिखे। मेरा व्यक्तिगत सवाल है, अगर बिल्ली रास्ता काटे तो मैं रुक जाता हूं। मैं मानता हूं, मैं उस धारणा को खत्म नहीं कर सकता। योगी के चिर प्रतिद्वंदी और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बतौर सीएम अप्रैल 2015 में लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास से नोएडा स्थित एक निजी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा था कि तमाम अंधविश्वासों के चलते नोएडा जाने पर पाबंदी है, इसीलिए लखनऊ से ही यूनिवर्सिटी की आधारशिला रख रहा हूं। पुराने लोगों ने इस तरह का अंधविश्वास फैलाया है, लेकिन मैं जल्द ही नोएडा जाकर इस अंधविश्वास को तोड़ूंगा, लेकिन अखिलेश ऐसा नहीं कर सके। बीते दिनों नोएडा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात का जिक्र भी खुलेआम किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पहले कहा जाता था कि जो सीएम नोएडा का दौरा करता है वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाता। इस दौरान योगी ने पूर्व सांसद रमेश चंद तोमर की पुस्तक भारतवर्ष की स्वर्णाभार नरेंद्र मोदी का विमोचन किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने बताया कि उन्होंने कैसे 3 अपशकुनों को तोड़ दिया। योगी ने नोएडा दौरे, आगरा के कथित भूतिया सर्किट हाउस और बिजनौर में रात में रुकने के अपशकुन को लेकर पूरा वाकया बताया। सीएम योगी ने कहा, गौतम बुद्ध नगर को लूट का अड्डा बना दिया गया था, वो बेईमानी का एक नया जरिया बन गया था। नोएडा को लेकर कहा जाता था कि अगर मुख्यमंत्री नोएडा जाएंगे तो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। गौतम बुद्ध नगर ये लूट का एक अड्डा था और कह दिया गया मुख्यमंत्री वहां जाएंगे दोबारा नहीं बन सकते मुख्यमंत्री। मैंने कहा तब तो जरूर जाऊंगा। ये बात सुनकर मैंने कहा था कि तब तो जरूर जाऊंगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं वहां गया। जो कल जाना है वो आज चला जाए, लेकिन जाऊंगा जरूर कि आखिर इसको अभिशाप क्यों बनाया गया। तब मुझे पता लगा कि ये तो जो लोग लूट खसोट करने वाले थे उन्होंने ये फ्रॉड कर दिया। ऐसा नहीं है कि नोएडा को ही अभिशप्त होने का श्राप मिला हुआ था, बल्कि 2 और जिले बिजनौर और आगरा को लेकर भी बड़ा भ्रम था। योगी ने खुद बताया कि कैसे जब उन्होंने एक एक कर सभी जिलों के दौरे पर जाने का प्लान किया तो बिजनौर और आगरा को लेकर उनके अधिकारियों ने उनसे क्या क्या कहा। बिजनौर के बारे में भी बताया जाता था कि मुख्यमंत्री को रात में वहां नहीं रुकना चाहिए। बिजनौर को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वहां भी जरूर रुकूंगा। उन्होंने खुद बताया कि मैं बिजनौर गया और रात में रुका भी। उस दौरान वहां के जिलाधिकारी का फोन आया कि आप रुकेंगे, तो मैंने कहा रात में बिजनौर में रुकूंगा। पहले कहा जाता था कि कोई मुख्यमंत्री बिजनौर आएगा तो उसकी छुट्टी तय है। फिर किसी ने मुझे कहा कि यहाँ रात्रि को नहीं रुकना चाहिए। मैंने कहा रात्रि को भी रुकूंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे ही आगरा के बारे में कहते थे कि वहां के सर्किट हाउस में नहीं रुकना चाहिए। भूत आने की बात कही जाती थी, लेकिन सारे मिथकों को तोड़ते हुए सीएम योगी न सिर्फ आगरा के सर्किट हाउस में ठहरे, बल्कि उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने रात में भूतों का इंतजार किया, लेकिन कोई भी भूत नहीं आए। आगरा में सीएम जाएंगे तो पहले के सीएम जाते थे, वो अपने 5 स्टार होटल में रहते थे, कहते सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री रुकता तो वहां भूत आता है। तो मैंने कहा कि आप देखें, क्या भूत हो चाहे देव हो, सब एक हैं। और मैंने कहा मैं भी रात्रि में अगर आता है जरूर संवाद करना चाहूंगा उनसे। योगी ने कहा कि जब कोई जिद हो तो कोई बाधा आपके मार्ग की बाधा नहीं बन सकती। यही जिद विकास की आपके मन में भी होनी चाहिए। ये जिद व्यक्तिगत स्वार्थ की नहीं होनी चाहिए। काम वही होना चाहिए जो समाज और राष्ट्र के लिए उपयुक्त हो, जो देश के लिए अनुकूल और समाज के लिए हितकारी हो। उन्होंने आगे कहा कि आज यूपी में देश का सबसे बड़ा मेट्रो, हाईवे, रेलवे और रैपिड नेटवर्क मौजूद है। पहले नौजवान अपनी पहचान छिपाते थे, अब गर्व से बोलते हैं कि वो यूपी से हैं। तो क्या यूपी के मुख्यमंत्री के लिए नोएडा, बिजनौर, आगरा वाकई मनहूस है? योगी नोएडा गए तो अखिलेश यादव की भी सियासी उम्मीदें बढ़ गई थीं।
साल 2017 में जब योगी नोएडा दौरे पर अखिलेश यादव से पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कुछ इस तरह जवाब दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें उनके नोएडा जाने का नतीजा देखना होगा। मैं किस्मत पर भरोसा करता हूँ। इस बार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ही नोएडा गए थे। उन्होंने कहा, मैंने तस्वीरों में देखा कि योगी मेट्रो सेवा शुरू करने के लिए न तो झंडा दिखा सके और न ही कोई बटन दबा पाए। वो दरअसल ये कहना चाहते थे कि इस दौरे का असर होने लगा है। बात करीब 11 साल पुरानी है। सितंबर खत्म होने को था। गुलाबी सर्दी की शुरुआत हो चुकी थी। शारदीय नवरात्रि के दिन चल रहे थे। साल के दोनों नवरात्रि गोरक्षपीठ के लिए बेहद खास होते हैं। मंदिर स्थित मठ पर ही सारे अनुष्ठान और पूजन होते हैं। परंपरा के मुताबिक इस दौरान पीठ के पीठाधीश्वर या उनके उत्तराधिकारी मठ की पहली मंजिल से नीचे नहीं उतरते। न जाने कब से प्रचलित पीठ की इस परंपरा को योगी आदित्यनाथ ने 30 सितंबर 2014 को तोड़ दिया। परंपरा तोड़ने की वजह एक ट्रेन हादसा बनी। गोरखपुर स्थित नंदा नगर क्रॉसिंग पर कृषक एक्सप्रेस ने बरौनी एक्सप्रेस में पीछे से टक्कर मार दी। दोनों यात्री ट्रेनें थीं। हजारों की संख्या में इसमें यात्री सवार थे। सबके साथ सामान अलग से था। वक्त भी रात का था। वहां से रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की दूरी करीब 6 से 7 किलोमीटर थी। मदद के संसाधन कम थे। यहां लोग चर्चा करते सुने गए कि छोटे महाराज यानी योगी आदित्यनाथ आ जाते तो लोगों की समय से मदद हो जाती। ये बात योगी तक पहुंच गई। स्थिति की गंभीरता का उनको एहसास हुआ और परंपरा तोड़कर वो मठ से नीचे उतरे और दुर्घटना स्थल की ओर रवाना हो गए। जानकारी मिलते ही हजारों समर्थक भी वहां पहुंच गए। प्रशासन भी सक्रिय हो गया। कुछ देर में सभी यात्रियों को सुरक्षित रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पहुंचा दिया गया। यही नहीं, जिस अयोध्या के नाम से राजनीतिक दलों को करंट लगता था, वहां बार बार जाकर सीएम योगी ने साबित किया कि पहले की तरह वह अयोध्या के हैं और अयोध्या उनकी। अब तो उनके ही कार्यकाल में उनके गुरु के सपनों के अनुसार अयोध्या में भव्य राम मंदिर तैयार है। मंदिर निर्माण के साथ विभिन्न परियोजनाओं के जरिए अयोध्या का कायाकल्प भी हो रहा है। आने वाले कुछ सालों में अयोध्या का शुमार धार्मिक लिहाज से दुनिया के सबसे खूबसूरत धार्मिक पर्यटन स्थलों में होगा। योगी आदित्यनाथ की यही मंशा भी है। बार बार इसकी वो चर्चा करते हैं। मार्च 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से सीएम योगी विकास परियोजनाओं के शिलान्यास, लोकार्पण, समीक्षा बैठकों के लिए करीब 20 बार नोएडा जा चुके हैं। तो साथियों, आपने देखी अंधविश्वास को चीरती हुई विकास के पथ पर चलने वाली यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी ये कहानी। दरअसल अंधविश्वास और अभिशप्त परंपराएं तब जन्म लेती हैं जब मानसिक तौर पर आप कमजोर होते हैं। हमने शुरुआत में आपको बताया था कि अपने देश में तो कई लोग सड़क पर पड़े नींबू मिर्च को कुचलने में डर जाते हैं, लेकिन उनमें कई बिरले ऐसे होते हैं जो इस सब की परवाह किए बगैर आगे बढ़ जाते हैं। योगी आदित्यनाथ जिस गोरक्ष पीठ से आते हैं, उस पीठ का अंधविश्वास और तमाम भ्रांतियों को तोड़ने का लंबा इतिहास रहा है। योगी आदित्यनाथ उसी पथ पर चलकर उत्तर प्रदेश, देश और समाज को सच्ची राह दिखा रहे हैं। नमस्कार।